अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। इस वक्त मैं लाहौर के एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और कराची की तरफ मेरा सफ़र है और अल्लाह ताला खैर से मुझे लेके जाए। तो खैर जब ये वीडियो लगेगी तो मैं कराची इंशाल्लाह जहाँ तो पहुँच चुकी होंगी। खूबसूरत सफ़र जो मैंने किया, जिसमें मैं इस्लामाबाद, लाहौर और आगे घूमने गई और मेरे साथ मेरे कुछ अपने बहुत प्यारे लोग, बहुत ही खूबसूरत लोग, खुरम भाई, शाजिया, ज़ूबी, उनकी बहन, चाचू, अज़ान और कुछ लोग और भी जो लोग मेरे साथ जुड़े थे और एक खूबसूरत सा सफ़र मैंने किया। लेकिन उस सफ़र में मैंने बीच में क्योंकि वहाँ नेट नहीं था जब हम पहाड़ों पे थे, तो कुछ वीडियो जो मेरे सामने अब कल के बाद आई हैं वो ये आई थी कि आयशा खान जो हमारे मुल्क की बहुत मशहूर नामवर आर्टिस्ट थी अपने वक्त की। और जब मैंने फील्ड में काम शुरू किया था, तो मैं जब ड्रामा मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे याद है जब मैंने आखिरी प्ले किया था, 10 साल पहले, क्योंकि मैं 10 साल पहले आखिरी ड्रामा मैंने छोड़ा है हुमायूं सईद का। उसमें वो मेरी आई थिंक सास बनी थी, ठीक है। तो मैंने 3-4 प्लेज उनके साथ किए थे, आयशा खान के साथ। तो मैंने उनकी न्यूज़ सुनी कि जी उनको 7 दिन बाद पता चलता है कि जी वो उनका इंतकाल हो गया और स्मेल आती है, तो इतला दी जाती है, तो उनकी बॉडी जब निकाली जाती है तो 7 दिन पुरानी लाश होती है। खैर उसके बाद कल से मैं जब देख रही थी तो मेरे पास नहीं था कि मैं कोई चीज़ वीडियो बनाऊँ, कोई चीज़ इसके बारे में लिखूँ। लेकिन बहुत से लोगों ने बहुत ही लोग बनाए, बहुत से लोगों ने कहा कि ऐसी माँ से बेहतर है कि ऐसी माँ का मर जाना बेहतर है, ऐसी माँ को चाहे और होम में रहे वो बेहतर है, ऐसे बच्चों का ना होना बेहतर है। पहली बात तो ये कि आपको कुछ भी नहीं पता हकीकत क्या थी क्या नहीं थी, वो किस तरह की औरत थी, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। और बहुत से लोगों ने फेसबुक पे इतनी बातें लिखी हैं कि जी पूछते नहीं हैं, अपनों से बात नहीं करते। तो यहाँ मैं शोबिस को मुखातिब करते हुए बोलूँगी, शोबिस में इतने सारे बड़े बड़े मगरमच्छ से लेकर छोटी छोटी मछलियों तक, मतलब हम जैसी छोटी छोटी मछलियों तक भी लोग हैं। कौन कितनों को याद रखता है, कौन कितनों को बगैर मतलब के फ़ोन करता है, कौन कितनों को बगैर मतलब के लाइक करता है, कमेंट्स करता है। वो लोग जो बैठ के यहाँ पे उफ कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, तो वो लोग भी वो लोग हैं जो सिर्फ दुख फेसबुक की हद तक कर रहे हैं। माज़रत के साथ बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें लिखी। मुझे असलम शेख की बात बहुत अच्छी लगी कि वो उनसे बात करते थे, वो उनसे पूछते थे, वो उनके साथ ताल्लुक़ में थे। तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे पुराने आर्टिस्ट कितने हैं जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में, ऐसे कितने लोग हैं हमारी फील्ड के जो बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनको आग लग जाएगी, कि जो हमारे घर में दिन रात बैठते थे, उठते थे, खाते थे, आज वो कहाँ हैं? नहीं है। तो बात मुख्तसर से यह है कि हमारी फील्ड जितनी डैश की फील्ड है, उससे बुरी फील्ड कोई नहीं है। यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम है। यहाँ सिर्फ चाटा उन्हीं का जाता है जिनसे उनको काम लेना होता है, जिनसे उनको पार्टियाँ करनी होती हैं, जिनसे उनको मतलब होता है। अदरवाइज़ ये लोग अपने बाप के, अपनी माँ के भी नहीं हैं। खैर माज़रत के साथ तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोगों ने जो व्लॉगर हैं या जो पॉडकास्ट कर रहे होते हैं बैठ के, आशा आपा के बारे में बहुत कुछ बता दिया कि जी उनकी टांग फ्रैक्चर थी और वो 7 दिन से 8 दिन से उनके बच्चों ने पूछा नहीं। अब उनके बच्चों का क्या रूटीन है? अगर मिसाल है, मेरी माँ, मेरा बाप भी है, माँ भी है, अगर वो चाहती मेरे बच्चे बाहर सेटल हो जाए, बाहर चल जाए, और माँ नहीं जाना चाहती, तो बात वही है, वो सेल्फ मेड औरत थी, वो अपना घर खुद चलाती थी, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती थी, अपना खाना खुद पकाती थी, वो पढ़ी लिखी नफीस औरत थी। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी टेक केयर करने वाला प्रॉपर 24 घंटे का बंदा मौजूद नहीं था जो उनकी टेक केयर करता, या 7 दिन तक किसी बच्चे ने नहीं पूछा। हम इसके ऊपर कह सकते हैं कि ये अफसोस की बात है। लेकिन आप बैठ के बात नहीं कर सकते कि जी ऐसा हुआ, उनके बच्चे बुरे थे, उनका ये बुरा था, उनकी एंड बुरी थी। उनकी एंड तो बुरी थी नहीं, उन्होंने जो काम कर दिया है ना उनका, अगर आप उनका बायोडाटा निकालें, जितना खूबसूरत अल्फाज उर्दू अदायगी उनकी प्योर क्लियर थी ना, मेरे ख्याल से आज के जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, किसी की नहीं है। हम लोगों को प्रॉपरली उर्दू बोलनी नहीं आती, हमारी उर्दू गुलाबी है। वो औरत थी जब वो बोलती थी फूल झड़ते थे, वो पर्सनैलिटी थी, जब बात करती थी ना उनसे बात करने को दिल चाहता था, वो सुगर तरीन औरत थी। और जितने लोगों ने भी जो भी बातें की हैं, मैं उनसे यही कहूँगी, काइंडली प्लीज़ अपने पेजेस को मत भरें। आप लोगों ने अपने पेजेस को भरा, आप लोगों ने हेडलाइन लगा दी, ये हो गया, वैसे हो गया, बच्चे ना हो तो बेहतर है, ऐसी ज़िंदगी क्या फ़ायदा के बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों ने पूछा नहीं। आप क्या उनके घर रहते थे? आप क्या उनके साथ सोते थे? आप डेली उनको फ़ोन करते थे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कहना ये चाहूँगी, शोबिस से स्पेशली शोबिस के लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोग एक दूसरे को पूछ लिया करें, आप लोग भी एक दूसरे को पसंद कर दिया करें, आप लोग एक दूसरे के बारे में आप देखते समय आप लोग वो हैं कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है सब कुछ झाँकेंगे ज़रूर, कि कौन बाहर जाके काम कर रहा है, कौन अंदर काम कर रहा है, कौन से डायरेक्टर ने आपको काम दिया, कौन सा प्रोड्यूसर आपके करीब है, आपको सब पता होता है। लेकिन आपके अंदर ज़र्फ़ नहीं है कि आप किसी के काम को अप्रिशिएट कर सकें, आपके अंदर ज़र्फ़ नहीं कि आप किसी की चीज़ को अच्छी को बता सकें, किसी के लिए 2 कमेंट्स लिख सकें। तो बात हो जाती है कि आप लोगों की नीयतें क्या हैं।
आप लोग कौन हैं इसमें? मतलब मैं छोटी कैटेगरी से बड़ी कैटेगरी तक को बोलूँगी कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है कि सुथरा है। तो हम कहते हैं जी सोशल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया का दौर, टीवी को मिटाने वाले तो आप लोग हैं, टीवी को कहते हैं ना बेड़ागर्क करने वाले तो आप लोग हैं। आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, नफ़रतें इतनी बढ़ा दी कि देखिए टीवी ख़त्म हो गया। अब क्या हो रहा है, चवल चवल लोग से लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो वो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप लोगों ने आपस में बॉन्डिंग नहीं की, आप लोगों के आपस में कोई यकजहती नहीं थी। तो आप सोचिए यार, ड्रामा ख़त्म होता जा रहा है, न्यूज़ जो हमारी थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आयशा आपा अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, जन्नत फिरदौस की जगह थे। बहुत ही खूबसूरत औरत है और वो बहुत अच्छी जगह है। ये ज़रूर है कि वो अकेली थी, और अकेला जो इंसान होता है बहुत तकलीफ़ में होता है। आपको आपकी तन्हाई काट देती है, आपको आपकी जब आपके पास कोई बैठ के बात करने वाला नहीं होता, आपको इस बात कोई दुख सुख बांटने वाला नहीं होता ना, तो आपको रोना आता है। ये ज़रूर है कि उनके उस वक्त में जब उनको तकलीफ़ हो रही होगी, जब उनको खाना या पानी चाहिए होगा, तो शायद कोई भी उनके पास नहीं था। तो वो तकलीफ़ें हम सबको ज़रूर पेश आ रही हैं कि हम सोच सकते हैं कि ये तकलीफ़ अल्लाह पाक किसी को भी ना लाए, और अल्लाह ताला हर एक की ज़िंदगी में लोग रखें। आपकी ज़िंदगी में लोग होने चाहिए, क्योंकि लोग होने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है। बाकी आयशा आपा बहुत खूबसूरत औरत है, उनका मकाम जो दुनिया में था वो अलग है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ी आसानियाँ आगे रखी हैं। क्योंकि वो औरत वो है जिसके बारे में कोई शख्स ये नहीं कहता कि वो बुरी थी। उनका किरदार नफीस, उनका इखलाक नफीस, उनकी अदायगी नफीस, उनका काम नफीस, वो पूरे की पूरी इंस्टीट्यूट थी हम सब के लिए। तो आयशा ख़ान के लिए बस मैं ये कहूँगी कि मैंने जो काम उनके साथ आखिरी प्ले किया था, तो बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। जब मैं पहले दो कल से देख रही थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं बहुत खरी खरी सुनाऊँ, लेकिन कहते हैं ना वक्त गुजरने के बाद थोड़ी शिद्दत आ गई कि मैंने कहा नहीं यार, अपने शोबिस के लोग हैं, पर्दा रखना चाहिए, थोड़ा ढाँक के रखना चाहिए, क्योंकि हम भी इसमें काम करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि जितनी मुनाफत हमारे टीवी में है उतनी कहीं नहीं है। जितने भी लोग आप लोग वीडियो बना रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आयशा आपा की दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके लिए आसानियाँ करे। और हाँ, आपके माँ बाप हैं, उनके साथ रहें, कोई ना कोई टेक केयर करने वाला पास रखें, आप भी किसी न किसी के साथ रहें। अकेले इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं है, और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें। ये मैसेज तमाम उन लोगों के लिए जो हमारी शोबिस की कम्युनिटी है ना, उनके लिए मैसेज है। माज़रत के साथ बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि इसमें वो से लोग वो हैं जो 99% कहते हैं ना आपके साथ बैठते हैं पर आपसे प्यार नहीं करते, आपसे जलते हैं। तो अल्लाह ताला बस उनके लिए बेहतरी करे और हमारे लिए आसानी करे, हमें नज़र से बचाए। खैर अभी यहाँ से इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और ये कहूँगी कि एक बहुत खूबसूरत औरत हमसे जुदा हो गई, और साथ साथ एक शख्स और जिसका कल मैं बात करूँगी, वक़ात जिसने 30 साल के बंदे ने अपने आप को सुसाइड किया और अपने आप को मार लिया। क्या वजूहत थी? वो शख्स जो ज़िंदगी से प्यार करता होगा, उसने मौत को करीब लगा लिया, तो कोई तो वजह होगी ना, उसको मारने वाले कौन है? काम है, लोग हैं, फैमिली है, माँ बाप है, बहन भाई हैं, बीवी है, बच्चे, कौन है? बहुत से सवालात ऐसे हैं कि इंसान को कभी कभी इंसान ही इसका दुश्मन होता है, और उसको वहाँ तक ले आता है कि वो मौत की तरफ चल जाता है। तो हमें लोगों को मौत की तरफ नहीं लाना, हमें ज़िंदगी की तरफ लेके आना है। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके घर में आसानी रखे, जिसके घर में जो मसले है वो दूर करे, और एक दूसरे की ताकत बने, किसी को तकलीफ़ ना दें। खुशी नहीं दे सकते ना, तकलीफ़ नहीं बरतें। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पे रहमतें करे। थैंक यू सो मच।